अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताओ किसके कहने पर तुम हमारा घर तोड़ रही थी? मैं बताएगी ना तेरे को, सब बताएगी। बताओ। मुझे जिसने पैसे दिए वो तुम्हारे ही घर का सदस्य है। मेरे घर से? कौन है वो? कौन है? मुझे बताओ, बताओ मुझे। रूही है कहाँ? किसी को बिना बताए कहीं भी चली जाती है। रूही, 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 क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बुखार तो नहीं है। फिर क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम? ऐसे खोई खोई सी क्यों लग रही हो रूही? और तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा सदमा लगा हो? रूही। नहीं ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी पासपोर्ट बनवाने के लिए गई थी तो वो अपना आईडी यही घर पर भूल गई थी। मैं बस वही देने गई थी। हाँ, तो उसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? नहीं ना जी, कुछ नहीं। वो धूप से आई हूँ ना तो थोड़ी थकान हो गई है। मैं आपके लिए कॉफी बना दूँ? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ कमरे में आराम करो। जाओ। गुरुमा ने पक्का मेरा नाम बता दिया है रूही को। अब ये रूही सबके सामने मेरा भांडा फोड़ देगी। दादी भी मेरी मदद नहीं करने वाली है। अब तो ये लोग मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छे से साफ करो कमला, कमरा बहुत गंदा लगने लगा है। जी माँ जी। वहाँ अच्छे से साफ करना। जी माँ जी। जिस औरत ने मुझे तुम पे काला जादू का इल्जाम लगाने के लिए पैसे दिए और तुम्हारा घर तोड़ने को कहा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सास सोनी गोयनका है। क्या सच में मम्मी जी ने मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगवाया था? और वो ऐसा क्यों करेंगी? वो तो मुझे इतना मानती है, इतना प्यार करती है, फिर क्यों गुरुमा सच कह रही थी? या एक बार फिर मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी? मुझे अपनी सहेली के जरिए बड़ी मुश्किल से गुरुमा का नंबर मिला है। ये नंबर लो और कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ रेनू, प्लीज तू कोशिश करके देखना। तेरे घर में तो गुरुमा कितनी बार पूजा कर चुकी हैं। मेरे घर में भी शांति पूजा करवा दे प्लीज। अगर गुरुमा ने रूही को मेरा नाम बता दिया है तो रूही ने अभी तक किसी को कुछ कहा क्यों नहीं? और वो सोनी आंटी को ऐसे भूत की तरह क्यों घूर रही है? सुन चिकनी, तू मेरे को टाइम पे पैसे दी इसलिए तेरा नाम नहीं ली मैं, बल्कि उसकी सास को ही फंसा दी। अब इस काम के डबल पैसे चाहिए मेरे को। डबल नहीं, 4 गुना पैसा दूंगी, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। रूही को आंटी पर सिर्फ शक है, लेकिन मैं इस शक को यकीन में बदल कर रहूंगी। जब से वो ढोंगी गुरुमा ने मम्मी जी का नाम लिया है, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है।
सो सॉरी कमला, वो गलती से मेरा पैर टकरा गया। अब वेट, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये क्या है? हमें नहीं पता, ये सारा कचरा तो माँ जी के कमरे से निकला। ये तो कोई कुकर का रबर लग रहा है। कुकर की रबर? पर ये तो बीच से कटी है। और अगर ये कचरा है तो सोनी आंटी के कमरे में क्या कर रहा है? एनीवेज, मुझे क्या, उनका पर्सनल मैटर है। चिंगारी लगा दी है, अब आग खुद पे खुद लग जाएगी। साइड प्लीज। जब कुकर फटा था तब तो गुरुमा आई भी नहीं थी, तो क्या मम्मी जी ने जानबूझकर कुकर की रबर काटी थी ताकि वो सबको बता सके और गुरुमा को घर में बुला सके और गुरुमा के बारे में भी मम्मी जी ने ही सबको बताया था। हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ समान सास के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? उन पर शक कैसे कर सकती हूँ? पक्का गुरुमा ने हमारे घर में फूट डालने के लिए उनका नाम लिया होगा। नहीं, मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगी। रूही, ये पापा जी की दवाइयां हैं, प्लीज छोटी माँ के कमरे में रख देना, ठीक है? जी नाश जी। ओके। रूही, मुझे बहुत भूख लगी है, एक स्मूदी बना दोगी क्या? जी। थैंक्स। इस कैमरे की मदद से हम वो पाला का सच रिकॉर्ड कर लेंगे। तुम्हें इतने सारे पैसों की जरूरत है? पर तुम इतनी आसानी से हमें इतना सारा पैसा तो नहीं दे दोगे। इसके बदले कुछ चाहती हो? तुम्हारा पति। हम अपना पति इन पैसों के बदले बेचकर घर से जाने के लिए तैयार है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। अग्नि, ये नंबर ना मम्मी को दे देना। वो क्या है ना, रूही भाभी के लिए मम्मी की तरफ से हमने एक गिफ्ट ऑर्डर किया है। ये उसी शॉपकीपर का नंबर है। पेमेंट की बात मम्मी कर लेंगी, तुम उसकी टेंशन मत लेना। वो क्या है ना, एक्चुअली रोमिल जी के साथ ना मुझे मूवी जाना है, तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो प्लीज इसे याद से दे देना। ओके? श्योर अवनी, बिल्कुल मैं दे दूंगी। तुम जाओ, एंजॉय। अब आएगा मजा। अब होगा ना 2 सिम वाले फोन का फायदा। हेलो, हेलो मैडम, मुझे आपका नंबर ना अवनी जी ने दिया है। आपका सरप्राइज गिफ्ट रेडी है। मैं उसे आपके घर भिजवा दूं या फिर कोई आएगा दुकान पर लेने? नहीं, घर पर मत आना। घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ये गिफ्ट तो नाहर जी और रूही जी के लिए स्पेशल ही है ना, तो क्या उनका नाम लिखवा दूं? नहीं, मैंने कहा ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रूही और नाहर को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, ठीक है? मैम, पेमेंट के लिए मैं आऊं या फिर आप भिजवा दोगे?
पेमेंट मैं ऑनलाइन कर दूंगी या खुद आ जाऊंगी, तुम मत आना, ठीक है? थैंक यू मैम, बाय। मम्मी जी, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए बोल रही है कि नाहर जी और मुझे पता ना चले? शक का बीज तो बो दिया मैंने। रूही तुम? जी मम्मी जी, मैं ये पापा जी के लिए दवाइयाँ लेकर आई थी। पर आप ऐसे फोन पर किससे बात कर रही थी? मैं हाँ, अरे वो कीर्तन मंडली के सदस्यों का फोन था। सोनी आंटी, रूही, प्लीज जल्दी से किचन में चलिए। गैस की बहुत तेज स्मेल आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा गैस सिलेंडर कैसे बंद करूं। प्लीज जल्दी चलिए, प्लीज चलिए। रूही, रूही तुम ठीक तो हो ना? गलती से मेरा पैर लग गया था। मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड रूही, मैं तो घबरा ही गई थी। चलो चलो अभी हम चलते हैं। हाँ जल्दी जल्दी। अपना ये दूसरा नंबर मैं आंटी के फ़ोन पर गुरु माँ के नाम से सेव कर दे रही हूँ। फिर रूही जैसे ही सोनी आंटी के फ़ोन पर गुरु माँ कॉलिंग देखेगी, उसको लगेगा कि गुरु माँ आंटी को फ़ोन कर रही है। यहाँ तो कोई महक नहीं आ रही। हाँ मम्मी जी, यहाँ पर तो सब ठीक है। अग्नि, कोई महक नहीं आया। पता नहीं, पहले तो आ रही थी, अब शायद हो सकता है बाहर से आ रही हो। अरे रूही, तुम्हारा झुमका कहाँ गिर गया? झुमका अभी तो कान में ही था, फिर कहाँ चला गया? एक बार देख लो, क्या पता सोनी आंटी के कमरे में गिर गया हो। पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ। हाँ झुमका कहाँ चला गया? ये फोन किसका था? मम्मी जी गुरु माँ से बात कर रही थी। गुरु मम्मी जी को फोन कर रही है। क्या सच में मम्मी जी ने गुरु माँ को मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगाने के लिए बुलाया था? मुझे अपनी सहेली के जरिए बड़ी मुश्किल से गुरु माँ का नंबर मिला है। ये नंबर लो और कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो। हाँ रेनू, प्लीज तू कोशिश करके देखना। तेरे घर में तो गुरु माँ कितनी बार पूजा कर चुकी हैं। मेरे घर में भी शांति पूजा करवा दे प्लीज। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, मैं खुद उनके आश्रम में जाके उनको विनती करती हूँ कि हमारे घर में आके हम सभी को अपना आशीर्वाद दे। बेटा, कल जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, गुरु माँ उसकी पूजा करना चाहती है। नाहर जी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जानती हूँ ना बेटा, तभी तो उसे बाहर भेजा है। काले जादू का स्रोत
यही लड़की है, आपके घर की बहू रूही। ये सारा कचरा तो माँ जी के कमरे से निकला। ये तो कोई कुकर का रबर लग रहा है। पर ये तो बीच से कटी है। और अगर ये कचरा है तो सोनी आंटी के कमरे में क्या कर रहा है? मैं नाम चेंज कर देती हूँ ताकि मेरे पे इल्जाम ना आए। मम्मी, हर बार की तरह इस बार भी मैं अपनी उलझन लेकर आपके पास आई हूँ। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? गुरु माँ पर यकीन करूँ, मम्मी जी की फोन पर जो बातें सुनी थी उन पर यकीन करूँ, या अपने दिल की सुनूं, क्योंकि मेरा दिल मान ही नहीं रहा है। मम्मी जी ने मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगाने के लिए गुरु माँ को बुलाया था, पर आंखों देखी और कानों सुनी बातें भी कैसे झुठलाऊं मम्मी? दिल और दिमाग की इस लड़ाई में फंस के रह गई हूं मैं। क्या करूं? मम्मी जी से सवाल करूं, पर कैसे पूछूं? वो क्यों हमारा घर तोड़ना चाहेंगी? सबकी ना अपनी अपनी जगह होती है और ये जगह तुम्हारी नहीं। अगर ये जगह हमारी नहीं तो आपकी भी नहीं। जिसने आपके लिए कांटे बोए उसके लिए आप फूल बिछा रहे हैं। ये जो आप सुहागरात का सेट सजा रहे हैं ना, पछताएंगे। हंसरी दीदी आखिर करना क्या चाहती है? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। इस बारे में बिना सोचे ही उस बेचारे पे इल्जाम लगा दिया मैंने, जबकि उसने हर बार इस घर को टूटने से बचाया है। बहुत बड़ी गलती हो गई इस बार। उम्मीद है इस तोहफे से रूही के दिल में थोड़ी बहुत भी जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी। जल्दी से काम खत्म करके दुकानदार को फोन करती हूँ, पूछती हूँ दुकानदार से कि उसने गिफ्ट का क्या किया। मम्मी जी से ऐसे सवाल करना बहुत गलत होगा। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे ऐसे मम्मी जी पर शक नहीं करना चाहिए। मुझे गुरु माँ की बातों में नहीं आना चाहिए। नहीं। रूही, घर तोड़ने को कहा वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सास सोनी गोयन का है। रूही, एक कप कॉफी बना दोगी प्लीज? जी। थैंक्स। कॉफी कढ़ाई में? रूही? जी नार्जी। तुम इसमें कॉफी बनाओगी कढ़ाई में? अब सॉरी, वो गलती से। कोई बात नहीं, कढ़ाई चढ़ा दिए तो आटे का हलवा बनाओगी क्या? बहुत दिनों से नहीं खाया, मन कर रहा है। जी। थैंक्स।
तीखा हलवा, नाइस। वैसे कभी ट्राई नहीं किया मैंने, लेकिन लाइफ में नई नई चीजें टेस्ट करनी चाहिए, है ना रूही? जी। जी, तो तुम कह रही हो कि तीखा हलवा टेस्ट करना चाहिए? तीखा हलवा? ये मिर्ची, सॉरी नाजी, वो मैं तो कॉफी बना रही थी, पता नहीं ये मिर्ची कहाँ से आई, मेरा ध्यान नहीं गया। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? आप बताइए ना, मैं आपको बना देती हूँ। वजह, मुझे वजह चाहिए। वजह मतलब? क्या बात है, इतना कहाँ खोई हो कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है? कॉफी, चाय, कढ़ाई, कुकर, क्या बात है रूही? एक बार गिफ्ट वाले को फोन कर लेती हूँ। मेरे कमरे की ऐसी हालत किसने की? कौन यहाँ किस चीज की तलाशी ले रहा था? कमला, 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 क्या है ये? किसने किया ये? हमें नहीं पता माँ जी, हमने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पे। कमला, मेरे फोन को चार्जिंग से किसने हटाया? किसने हाथ लगाया मेरे फोन को? कहीं कोई चोरी के इरादे से तो नहीं आया था? ये तो रूही के कान के, यहाँ कैसे आया? रूही, तुम्हारा झुमका कहाँ गिर गया? झुमका अभी तो कान में ही था। एक बार देख लो, क्या पता सोनी आंटी के कमरे में गिर गया हो। मैं देख कर आती हूँ। हाँ, कहीं रूही ने तो नहीं किया ये सब? रूही, क्या बात है? मन में कोई बात है तो बताओ मुझे, क्यों परेशान?